हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में। क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको आज मैं ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में। तो क्या अलग अलग चीज़ें हैं ये, ब्रिटेन का सम्राट या राजमुकुट है? ब्रिटिश किंग और क्राउन। हम राजमुकुट को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश किंग, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, ब्रिटिश के जो सम्राट हैं, और जो वहाँ जो ताज है, ये अपने आप में अलग अलग व्याख्या रखते हैं, अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है। वहाँ पर क्रॉमवेल के शासन को छोड़कर, जो कि मात्र 11 वर्षों का रहा था, इंग्लैंड के पूरे इतिहास में, ब्रिटेन के पूरे इतिहास में अब तक राजतंत्र ही रहा है। अगर हम क्रॉमवेल के 11 वर्षों के शासन को छोड़ दें, जो कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था था, उस व्यवस्था को अगर हम छोड़ दें, 1649 से लेकर 1660 तक के काल को छोड़ दें, उन 11 साल को छोड़ दें, तो पूरे के पूरे ब्रिटेन में शुरू से लेकर अब तक राजतंत्रीय व्यवस्था ही रही है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कई अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजवंशों और राजाओं का शासन रहा है। वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है उसमें भी इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्र ही है, ठीक है। कौन सा है? राजतंत्र ही है। और राजतंत्र में राजा या रानी ही राज्य के प्रमुख होते हैं। इंग्लैंड में भी इस समय रानी है जो वहां की राज प्रमुख है, ठीक है। और उन रानी का नाम है एलिजाबेथ सेकंड, महारानी एलिजाबेथ सेकंड। ये 90+ ईयर की हैं। बचपन से मैं इनका नाम सुनता आ रहा हूं, अभी तक यही है, अभी तक ये एक्सपायर नहीं हुई है। और इनके जो पुत्र हैं वो आज भी प्रिंस कहलाते हैं, जबकि वो भी 70+ ईयर के हो गए हैं, यानी कि वो भी 70 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ पर उन्हें बुड्ढों में गिना जाता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज भी वो प्रिंस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी भी एलिजाबेथ जीवित है। उनके मरने के बाद ही उनका बेटा जो प्रिंस है वो राजा बन सकता है, ठीक है। तो ये है वहाँ का कॉन्सेप्ट। तो एलिजाबेथ सेकंड महारानी है अभी तक ब्रिटेन की, या हम कह सकते हैं सम्राज्ञी। सम्राज्ञी, सम्राट का क्या होता है? सम्राज्ञी है वो यहाँ की, ठीक है। तो अब हमारे सामने दो शब्द हैं ब्रिटेन के लेके, एक तो सम्राट यानी कि सम्राज्ञी, और दूसरा राजमुकुट। ये क्या चीज होती है? देखिए, पहले सम्राट का अर्थ समझ लीजिए। सम्राट का अर्थ होता है एक व्यक्ति से जो किसी राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठता है या उस पर आसीन होता है। तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में सम्राट का अर्थ होता है राज सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति। राज सिंहासन पर आसीन व्यक्ति, जो राज सिंहासन पर जिसका राज्यारोहण होता है, जो उस पे आसीन होता है, उसे कहते हैं सम्राट, या जैसे कि अगर स्त्री है तो सम्राज्ञी, ठीक है। ये कौन होता है? ये एक व्यक्ति होता है, ठीक है। या ये मेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं राजमुकुट। राजमुकुट का क्या अर्थ होता है? देखिए, ब्रिटिश क्राउन या राजमुकुट का अर्थ होता है कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से। कौन कौन? देखिए, राजा यानी कि सम्राट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट,
कैबिनेट में कौन होते हैं? सभी मंत्री, और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, ये सब शामिल होते हैं किसमें? राजमुकुट में। यानी कि वहां जो राजा है वो सम्राट है और जो राज्य है वह राजमुकुट है। यानी कि राजमुकुट क्या है? शासन करता है, राजा राज करता है। वहां पर जो सम्राट है वह राज करता है, लेकिन शासन कौन करता है? शासन करता है राजमुकुट। राजमुकुट शासन करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की तरह वहां भी संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो सम्राट होता है यानी कि जो राजा होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, और सभी शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक अमले के द्वारा, अमले की सहायता से, प्रशासनिक अमले की सहायता से, प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से। तो इन द रियल सेंस प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही वहां पर शासन करती है। राजा सिर्फ राज करता है, सम्राट सिर्फ राज करता है। सम्राट और राजमुकुट के बीच में बारीक अंतर होता है। सम्राट और ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं और उनका जो राजमुकुट होता है उनमें बारीक अंतर होते हैं, और इस अंतर को समझना चाहिए हमें, जिससे कि हमें ब्रिटेन की राज व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से समझने में हमें लाभ मिलेगा। पहला जो अंतर मेन है वो ये है कि सम्राट तो एक व्यक्ति है, लेकिन जो राजमुकुट है वह एक संस्था है। इसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। सम्राट तो एक व्यक्ति होता है जो गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, लेकिन जो राजमुकुट होता है वो एक संस्था इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि उसमें राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी सभी सम्मिलित होते हैं, और राजमुकुट शासन कार्य करता है, और राजा सिर्फ एक औपचारिक रूप से राज प्रमुख की भूमिका निभाता है। सम्राट अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि सम्राट तो बदलते रहते हैं। जैसे कि अब रानी एलिजाबेथ सेकंड की डेथ यदि हो जाएगी तो उनका बेटा या उनके बेटे का बेटा गद्दी पर बैठ जाएगा। उससे पहले भी राजा रहे हैं एलिजाबेथ, पहले से भी एलिजाबेथ सेकंड से ही पहले राजा रहे हैं, और उनसे पहले भी राजा रहे हैं। तो ये बदलते रहते हैं, यानी कि राजा बदलते रहते हैं, अस्थायी होते हैं राजा। लेकिन जो राजमुकुट होता है वह एक संस्था है, यानी कि राजमुकुट एक संस्था है जो कि राजा प्रधानमंत्रियों से मिलकर बनती है, और यह संस्था हमेशा बनी रहती है। राजा बदलते रहते हैं लेकिन संस्था वही रहती है, इसलिए यह राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्तिगत है, जाहिर सी बात है, सम्राट व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति होता है जो सिंहासन पर बैठता है। और राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट सामूहिक इसलिए है क्योंकि इसमें कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट में कई मंत्री होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी। व्यवहार में सम्राट शक्तिहीन है। क्या है? शक्तिहीन। और राजमुकुट शक्तिशाली है। देखिए, देखने से तो ऐसा लगेगा जब हम वहां की राज व्यवस्था को पढ़ेंगे कि सारी शक्तियां सम्राट में निहित होती हैं, लेकिन वह सिर्फ कहने के लिए है। शासन की सभी शक्ति रियल में किसके पास होती है? राजमुकुट के पास। राजमुकुट का मतलब क्या आ जाएगा? राजमुकुट का मतलब ये हो जाएगा मेन तो कैबिनेट और प्रधानमंत्री। सारी रियल पावर किसके पास होंगी? राजमुकुट के पास होंगी। और व्यवहार में और जो सम्राट होंगे वो नाम मात्र के सम्राट होंगे। तो ये इसके कुछ मेन अंतर हैं जो कि हमें राजमुकुट और सम्राट के बारे में समझने में हमारी मदद करते हैं कि यदि हम राजमुकुट और सम्राट को समझ लें कि ब्रिटेन में राजमुकुट का क्या रोल है और सम्राट का क्या रोल है, उनके पास कितनी शक्तियां हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ वे संबंधित होते हैं, तो हम इंग्लैंड की व्यवस्था को पाएंगे कि वह भारत के राष्ट्रपति और कैबिनेट के संबंधों की तरह ही है, जहां पर भारत में मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो राष्ट्रपति हैं वह सिर्फ नाम मात्र के हैं, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम संविधान को पढ़ेंगे ऊपर से तो हम देखेंगे कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, मगर व्यवहार में सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट या हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद करती है। उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी राजा के अंदर सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर करते हैं। यही इसका मेन अंतर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।